एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। लास्ट मंथ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज स्टार्ट की थी आपकी फरमाइश करके। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस सीरीज में और उसी से इंस्पायर होके, बिकॉज उसमें क्या होता है जब मैं कंटिन्यू सीरीज चलाती हूँ तो उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। कोई सीरीज स्टार्ट कर दोगे, आपको रोज वीडियो अपलोड करने। 30 डेज में मैंने 30 साड़ी के ड्रैपिंग अलग अलग अपलोड किए थे, तो मैंने उसी से इंस्पायर होकर एक और सीरीज स्टार्ट कर दी, हमारी संस्कृति। जब मैंने यूट्यूब खोला था अपना बिल्कुल इनिशियल डेज में, मैंने जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या डालूं यूट्यूब पर, मुझे स्टाइलिंग पता थी बट मुझे इसे प्रॉपर समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूं। तो मैंने अलग अलग स्टेट की ड्रेपिंग स्टार्ट की थी उस वाली सीरीज में। तो मैंने कुछ 3 या 4 कवर कर ली थी, लेकिन फिर मैंने फिर उसके आगे फिर मैं कहीं और, मुझे स्टाइलिंग समझ में आने लगी धीरे करके, हाँ मैं इसमें जाऊं, मैं उसको कंटिन्यू करने लग गई। तो उसी सीरीज के अंदर या तो आप उस वाली मेरी यूट्यूब की सीरीज के अंदर ये नेक्स्ट पार्ट समझ सकते हो, या तो आप मेरी इंस्टाग्राम की सीरीज का, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट स्टेट कवर किया है यूपी, जिसके अंदर मैंने बुंदेलखंड कवर किया है, बुंदेलखंड में कैसे साड़ी पहनते हैं। इसके बाद मैंने बनारस कवर कर लिया और आज लखनऊ की चिकन करी। तो ये 3 कवर किए हैं और ये पूरी सीरीज मैं आपके लिए यूट्यूब पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अलग अलग 3 लुक्स दिखाऊंगी। बुंदेलखंड में कैसे साड़ी पहनी जाती है, कैसे यूपी, कैसे बनारस की बनारसी और कैसे लखनऊ की चिकन करी, तीनों को स्टाइल करने का क्या तरीका है मेरा, क्या प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ अपने बुंदेलखंड की, हमारी जहां मैं रहती हूँ ललितपुर की। तो मैंने ना इसमें 2 ड्रेपिंग शेयर की अलग अलग। एक सिंपल सा मैंने अपनी सासू माँ की साड़ी ली। हमारे ऐसे क्या अलग से लुक बताऊं मैं हमारे यहाँ की बहुओं का, मैंने जितना ऑब्जर्व किया अपनी शादी के 8 साल बाद, मेरी सासू माँ को, मेरे आसपास की लड़कियों को, बहुओं को, मैंने उस तरह का कुछ लुक क्रिएट करने की कोशिश की। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे सीधे पल्ले की सिंपल सी साड़ी पहनते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। ऐसे नकली के कान वान के, नकली के गले में हार, ये सब नहीं चलते हमारे यहाँ पे। सिंपल सा मंगलसूत्र होगा गले में, कान में कुंडल होंगे, छोटे छोटे बाले होंगे, जो बाला कहा जाता है वो होगी, बड़ी सी बिंदी होगी, बीच की बढ़िया मांग निकाल के खूब सारा सिंदूर भरा होगा। सादा सिंपल सी सब लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, और चूड़ियां पहन रखी होंगी। शादी वादी में इसी को थोड़ा सा और अच्छा करके कर देते हैं। तो मैंने फर्स्ट लुक के लिए वही वाला बिल्कुल वैसा का वैसे लुक बिल्कुल क्रिएट किया। मम्मी की साड़ी ली मैंने रानी कलर की और उसको सीधे पल्ले में पहन लिया। सिंपल तरीके से पहना था, इसलिए ड्रेपिंग शेयर नहीं की मैंने उसकी आपके साथ। और सिंपली सिर पे पल्लू डालते हैं जैसे हम सीधे पल्ले में, और बहुत ही सिंपल सा डिसेंट सा लुक हमारा आ गया सामने। अब बात करती हूँ अपने इसी के बुंदेलखंड में, जिसे जो हम, क्योंकि मैं राजपूत हूँ, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन कास्ट और इस सब में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ मैं, स्टिल अब जो हूँ मैं वो हूँ, तो मैं राजपूत हूँ। तो हमारे राजपूत और बुंदेलाओं की बहू कैसी साड़ी पहनती है, मैंने इसी बुंदेलखंड में एक उसको भी इंक्लूड किया है। तो हमारे यहाँ जो बड़ी एज की लड़कियां होती हैं, मम्मी लोग हो गए, मैं सास लोग हो गई, ये लोग क्या करती हैं, बिना पिन की साड़ी पहनती हैं। इनकी साड़ियों में कोई पिन विन नहीं होता है। मैंने इसको पहनने की प्रॉपर तरीका बताया कि साड़ी को ले जाकर यहाँ पर मैंने पिन लगा के दिखाया, बट वो लोग डायरेक्ट पहन लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पिन लगाई और बस सिर पे पल्ला डाल लिया। पूरा साड़ी पूरा आगे से भी कवर रहता है, पूरी बैक कवर रहती है। बाकी चूड़ी बिंदी सबको सब लोग करते हैं, हम लोग फुल सोलह श्रृंगार में बिलीव करते हैं। हम लोग वो मुंबई वाला टाइप का कुछ नहीं करते हैं, या फिर हम अब वही बात है अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे यहाँ पे फुल सब कुछ किया जाता है। तो सेकंड लुक में मैंने वो सब किया और वो बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट लुक है। राजपूती साड़ी, ये साड़ी जो है शिफॉन की साड़ी होती है और बहुत हल्का कपड़ा होता है। लड़कियां पूरे दिन लिटरली बिना पिन के इस तरह से करके और सारे काम करती हैं घर के, सब आराम से मैनेज कर लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से आजकल हम लोग, मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि आप लोग नए नए ड्रेपिंग ट्राई नहीं करो, नए नए आइडिया ट्राई नहीं करो, बट मैं कहती हूँ अपनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम जो हैं, जहाँ हमारे रूट्स क्या है, उनसे तो बिल्कुल वैसे से टच रहना चाहिए। इसी के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है कि आप लोग को दिखाती रहूंगी, अलग अलग कल्चर के अलग अलग लुक्स दिखाती रहूंगी। अब बात करती हूँ अपने नेक्स्ट लुक की, बनारस की बनारसी साड़ी की। तो ये जो साड़ी है ये मैंने ली थी मेरी सिस्टर की शादी में। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट ईयर इसमें अभी तक कोई लुक नहीं करा, बिकॉज जब से मैं इसको ली थी तभी से इसको तुरंत ही मेरी सिस्टर लेके चली गई थी, अंजू लेके चली गई थी अपने घर पे। तो वो अंजू के पास थी, तब से अब वो अंजू मुझे दोबारा से मुझे मिली। तो साड़ी मेरी जो है प्योर बनारसी नहीं है, बनारसी प्लस ऑर्गेन्जा, नीचे उसमें ऑर्गेन्जा का है। एक चीज जो मुझे हमेशा से खटकती है ऐसी हैवी साड़ियों की, बनारसी टाइप की साड़ी, सिल्क टाइप की साड़ी, उनका कितना ज्यादा ऐसा प्यारा सा पल्लू होता है, कितना रॉयल पल्लू होता है। और वो जो पल्लू होता है वो बस हम ऐसे सीधे पल्ले में छोड़ देते हैं या मैक्सिमम प्लीट्स बना लेते हैं, उस पल्लू का कोई रोल ही
नहीं होता कभी भी साड़ी में। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया इस बार। सबसे पहले साड़ी की ड्रेपिंग जो करी थी वो मैंने साइड में लगा दी। अब देखते जाना सब कुछ, उनकी साड़ी को साइड में लेके मैं सब कोई शॉर्ट अलग से अपलोड कर दूंगी, आप उसमें भी देख लेना। इस बार मैंने इस हैवी साड़ी के संग लिटरली कुछ अलग ही करने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, पहले इसका अच्छा लंबा सा पल्लू ले लिया। अब इसके पल्लू को मैंने ऐसे मतलब उठाकर और उसके जैसे हम लोग जैसे उसमें क्या कौन सा वो स्टाइल होती है बंगाली स्टाइल, उसमें भी पल्लू यहाँ से कर लेते हैं। ये मैंने भी डॉली जैन जी के चैनल पे देखा था, तो उन्होंने इस तरह से पहनाया था, बहुत प्यारा लगता है वो, मतलब सामने सबका पूरा पल्लू दिख रहा है। उन्होंने तो बंगाली स्टाइल में पहनाया था, बट उसी से मुझे ये आइडिया आया कि हम बनारसी साड़ी के संग ट्राई करके देख सकते हैं। तो इस तरह से कर लिया। अब पीछे का जो पल्लू बचा था काफी सारा, उससे आप सिर पे भी पल्लू रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे, एक मेरे घर के पास में एक फंक्शन था बोला हुआ था, मैं उसमें गई थी और सब लोगों ने, जितनी लड़कियां मिली, जितनी भाभियां मिली, लेडीजें मिली बड़ी बड़ी, उन सब ने कहा तुमने साड़ी बहुत अलग पहनी, तुमने क्या पहना, जबकि कुछ नहीं किया था, सिंपली पल्लू को लेके और आगे यहाँ पे पिन अप कर लिया था मैंने। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आप ऐसा कुछ ट्राई नहीं कर पाओगे, तो अपनी मम्मी को, सासू माँ को ऐसा कुछ करवाना, ज्यादा तामझाम भी नहीं है, बहुत सोबर सा है और रेगुलर से उनका अलग हो जाएगा। तो ऐसा तो मैंने ट्राई करा। जब आपको पल्ला सिर पे रखना, जब आप ससुराल में हो, बट अगर आप मायके में हो, पल्लू सिर पे रखने का कोई झंझट नहीं है, या फिर कई लोगों के ससुराल में भी झंझट नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे। तो मैंने उसमें बताया था आपको, अगेन ये भी मैंने डॉली जैन के चैनल पे देखा था। उन्होंने ऐसे पल्लू को लिया, इस तरह से लेके यहाँ पिन लगा लिया और इसे चूड़ी की तरह पहन लिया है बस। और वो इतना रॉयल लगता है, इतना शानदार लगता है बनारसी साड़ी के संग कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बनारसी साड़ी की कहानी मैं आपको बनारसी साड़ी पहन के ही सुनाऊंगी, ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। पहले हम बात कर लेते हैं लखनऊ की चिकनकारी की। अब ये जो लुक है, अगेन मेरा मोस्ट फेवरेट, आपको पता है मुझे रानी टाइप के, महारानी टाइप के लुक्स जो है वो कितने पसंद है। ये कॉलर तो मुझे पूज गया है बिल्कुल, मतलब वो पूजन हो जाती है ना, मुझे पूज दिया गया है। और ये नेकलेस आपने मुझे 100 बार देखा होगा, 100 बार और देखोगे, अलग अलग स्टाइल्स में देखोगे, लेकिन यस कई बार देखोगे। और ये कंगन मैंने मीशो का कोई हॉल शेयर किया तो उसमें किया था। सच बताऊं ये लुक शायद 2000 या 2200 के समथिंग पड़ा होगा, लेकिन इतना ज्यादा ये रॉयल लगता है, इतना प्रिटी लुक लगता है। ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी और मिनिमल मेकअप के साथ में, बहुत छोटा सा लाइनर लगा लो, बहुत हल्के हल्के सा काजल, और जो पहले के टाइम पे रानी महारानी लुक्स किया करते थे बिल्कुल उसी टाइप का। पर्ल्स जो होते हैं वैसे भी आपको वैसा बहुत ग्रेसफुल लुक देते हैं, तो बहुत ही मतलब उस वाले लुक को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने सारा के बर्थडे पे भी ऐसा कुछ ट्राई किया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन तब मैंने ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनी थी, पिंक कलर की थी वो भी, और इस बार मैंने ये पहनी। एक और चीज डिफरेंट करी मैंने ना इस बार फुल स्लीव की जगह ऐसी वाली स्लीव ट्राई करी, फर्स्ट टाइम करी है। जनरली मैं ऐसी स्लीव प्रेफर नहीं करती हूँ, बट जब ये लुक मैं ऐसे क्रिएट कर रही थी तभी ना मुझे वो एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉलो करती हूँ, प्रेरणा छाबड़ा। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर इसको रिक्रिएट करा। एक्चुअली उन्होंने भी ऐसा कुछ कर रखा है और मैंने भी बहुत पहले जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ तब ऐसा कुछ किया था, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने इस बार ये छोटी स्लीव्स का ब्लाउज ट्राई किया और ये लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। ये कॉलर अमेजन का है, ये नेकलेस अमेजन का है, इयररिंग भी अमेजन के हैं। ले लो यार, ले लो, कसम से ले लो, एक बार ले लोगे सालों की फुर्सत हो जाएगी। इयररिंग ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ मीशो से, बहुत सस्ता है, और एक बार ले लेते हो इस टाइप की चीजें तो वो हमेशा काम आती हैं। मिनिमल मेकअप किया है, हेयर स्टाइल ऐसी की, अगर आप पे जूड़ा नहीं जमता, अगर आपको लगता है यार हम पे जूड़ा नहीं जमेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था बालों को ओपन कर सकते हो साइड पार्टीशन करके, बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी या साइड में लगा दूंगी, आप देखना। तो ये है हमारे चिकन करी की कहानी, लखनऊ के चिकन करी की कहानी। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो कसम से बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज अभी यूपी के मैंने अलग अलग कवर किए हैं, मैं ऐसे ही हर स्टेट का सब कुछ अलग अलग ड्रेपिंग कवर करूंगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंस्टा पे ज्वाइन कर लो मुझे, पियाली लाजवाब मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और अब आपसे मैं मिलती हूँ बनारसी साड़ी पहन के, बिकॉज इसका तो हो गया है, बनारसी का कुछ कुछ बाकी रह गया था मेरा, तो मैं आपको वो पहन के मिलती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ना स्पेशली उन लड़कियों को ध्यान में रख के बनाया है जो मैरिड हैं, जिन्हें सिर पे पल्लू रखना होता है। और जनरली बनारसी के संग या ऐसी हैवी साड़ी के संग, सिल्क की साड़ी के संग हम लोग क्या सोचते हैं, जूड़ा बना लिया बस हो गया, मतलब बहुत सिंपल सोवर सा। मैंने बनारसी साड़ी की स्टाइलिंग के 2-3 लुक्स ऑलरेडी आपके संग शेयर किए हैं। इससे पहले किया था मैंने सिंपल सा बन बना के किया था, देन सेकंड किया था मैंने पर्ल्स को ट्राई किया था बनारसी के संग, और इस बार मैंने बिल्कुल डिफरेंट किया है कि गले को सिंपल रखे, मैंने इयररिंग ये वाले पहन लिए, मैंने ये सब्यसाची वाले बैंगल्स पहने, सिर पे पल्लू और थोड़ा सा डिफरेंटली। मुझे ऐसा लगता है ना कि बनारसी साड़ी का पल्लू कितना ज्यादा मतलब इतना रिच होता है, इतना हैवी होता है, और उसको बस हम सिंपली से डाल लेते हैं क्योंकि उसके साथ अन्याय नहीं हो जाएगा। तो उसको इस बार ऐसे करके देखना। और नेकलेस में चाहती तो कुछ पहन सकती थी, बट मैंने इसमें नेकलेस ऐड नहीं किया। साइड में आप चाहो तो कुछ फ्लावर वगैरह लगा सकते हो, नहीं चाहो तो वो भी सही है। एंड यस, इससे आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल सा लुक है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की इस बार आपके लिए, तो आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगा हो। आई जस्ट होप कि ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया हो, मैं जिस तरह समझाना चाह रही हूँ।
सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो 1 मिनट के शॉर्ट में इतनी डिटेल हम लोग नहीं दे पाते हैं कि क्या किया, क्यों किया, कैसा किया और क्या गलतियां हम लोग करते हैं। एक और चीज की गलती सबसे ज्यादा आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं एक्चुअली, कि हैवी साड़ी के साथ जैसे एल्बो स्लीव्स के वो मोटे मोटे बॉर्डर वाले ब्लाउज सिलवाते हैं, वो बंद कीजिए, वैसा नहीं सिलवाना है। मैंने आपको इसके बताया था, नेट भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, मतलब इसकी जगह मुझे कोई और फैब्रिक मिलता है तो मैं वो लेती, बट उस टाइम मेरे पास मैचिंग का फैब्रिक नहीं था। इसका बैक बहुत प्यारा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में और अभी भी साइड में लगा दूं क्लिप, आप देखना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो साड़ी का पूरा लुक बदल देती हैं। तो यस, आप भी इसे ट्राई करना, ट्राई करो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, काम आएगा आपके, मैं बहुत काम आने वाली हूँ आपके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस बार मैंने नेकलेस वगैरह कुछ नहीं पहना, सिंपल रखा, बस कानों में पहना, बाकी सब कुछ सिंपल रखा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।